एक बार की बात है। एक बड़े और शानदार रियासत में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा विक्रम सिंह था और उसका दिल गर्व और शक्ति से भरा हुआ था। यह रियासत अपने शानदार महलों, हरी भरी जमीनों और खुशहाल प्रजा के लिए मशहूर थी, जहां हर कोना समृद्धि की खुशी से गूंजता था। राजा विक्रम सिंह के पास 7 बेटियां थीं, जिन्हें वह अपनी आंखों का नूर समझता था और उनके लिए उसका प्यार अनंत समुद्र की तरह गहरा था। हर बेटी एक से बढ़कर एक सुंदर, सुशील और अक्लमंद थी, मानो हर एक में सितारों की चमक और फूलों की कोमलता समाई हो। राजा के महल में रोज सुबह एक अनोखा रस्म होता था। वह अपनी 7 बेटियों को अपने सामने बैठाकर प्यार भरी उत्सुकता से एक सवाल पूछता था, तुम किसका खाती हो और किसका पीती हो? यह सवाल उसके लिए एक प्यार भरा मजाक था, जिससे वह अपनी बेटियों के मुंह से अपना नाम सुनकर अपने दिल को सुकून देना चाहता था। राजा के बड़े दरबार में, जहां सोने चांदी के झूमर लटकते थे और मुलायम फर्श पर लाल गुलाबी गलीचे बिछे होते थे, वह अपनी 7 बेटियों को गर्व और ममता से बुलाता। पहली बेटी राजकुमारी सुमन एक लंबी सुंदर लड़की थी, जिसके बाल रेशम जैसे लंबे और काले थे और उसकी मासूमियत दिल को छू लेती थी। वह बोली, पिताजी, मैं आपका खाती हूं और आपका पीती हूं। और उसकी आवाज में प्यार की मिठास घुली थी। राजा मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते और उसे दुआ देते, जैसे अपने दिल की सारी खुशी उस पर लुटा देना चाहते हों। दूसरी बेटी राजकुमारी किरण, जिसकी आंखें चमकदार और चेहरा सूरज सा रोशन था, वह अपने पिता के सामने आकर आशा भरी नजरों से देखती। वह भी अपने पिता के सवाल का जवाब देती, मैं आपका खाती हूं और आपका पीती हूं। और उसकी बातों में गर्व और सम्मान की गर्माहट थी। राजा खुशी से उसकी तरफ देखता और उसे एक छोटा सा हार पहनाता, जो उसने अपने हाथों से सिलवाया था, मानो उसकी मुस्कान उसका सबसे बड़ा खजाना हो। तीसरी बेटी राजकुमारी मीरा एक शांत स्वभाव की लड़की थी, जो अपने वक्त में किताबों और संगीत में खोई रहती थी और उसकी शांति दिल को ठंडक देती थी। वह भी अपने पिता के सवाल का जवाब देते हुए बोली, पिताजी, मैं आपका खाती हूं और आपका पीती हूं। और उसकी आवाज में कोमलता की मधुर लहर थी। राजा उसकी आवाज सुनकर खुश होता और उसे एक नई किताब तोहफे में देता, जैसे उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की चाह रखता हो। चौथी बेटी राजकुमारी नैना, जिसकी आंखें बिल्कुल नीले आसमान जैसी थीं, वह अपने पिता के सामने आकर गर्व से सिर उठाती। वह भी यही जवाब देती, मैं आपका खाती हूं और आपका पीती हूं। और उसकी आवाज में वफादारी की गहराई झलकती थी। राजा उसके लिए एक छोटा सा मुकुट बनवाता, जिससे वह और भी सुंदर लगने लगती और उसकी आंखों में अपनी बेटी की शान देखकर गर्व महसूस करता। पांचवी बेटी राजकुमारी तारा, जो अपने नृत्य के लिए पूरी रियासत में मशहूर थी, वह अपने पिता के सामने नाचते हुए जवाब देती। वह भी अपने पिता के सवाल का जवाब यही देती, मैं आपका खाती हूं और आपका पीती हूं। और उसकी आवाज में उत्साह की झंकार गूंजती थी। राजा उसके लिए एक नई घुंघरू की जोड़ी मंगवाता, जिससे उसका नाच और भी मधुर हो जाता और उसकी हर ताल पर दिल से दुआएं देता। छठी बेटी राजकुमारी रोशनी, जो अपने हाथों से सुंदर रंगोली बनाने में माहिर थी, वह अपने पिता को देखकर खुशी से चहकती। वह भी अपने पिता के सवाल का जवाब देते हुए बोली, पिताजी, मैं आपका खाती हूं और आपका पीती हूं। और उसकी बातों में कृतज्ञता की चमक थी। राजा उसके लिए नए रंगों का डिब्बा मंगवाता, जिससे वह अपनी कला को और निखार सके और उसकी हर रचना पर गर्व से मुस्कुराता। लेकिन 7वीं और सबसे छोटी बेटी राजकुमारी आयशा एक अलग रूह थी, जिसके दिल में अनोखी आग और आंखों में सपनों की गहराई थी। वह सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसकी सोच और दिल उसकी उम्र से कई गुना बड़ा था, मानो उसमें किसी बड़े सच का एहसास बसता हो। आयशा के बाल छोटे और घुंघराले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर वक्त कुछ गहरा सोच रही हो और उसका हर विचार दिल को छू जाता हो। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी बातों में तौहीद का गहरा ईमान झलकता था, जो सुनने वालों के दिल में सिहरन पैदा करता था। जब राजा ने उससे वही सवाल पूछा, आयशा, तुम किसका खाती हो और किसका पीती हो, तो उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने दिल की गहराई से जवाब दिया। फिर धीरे से बोली,
पिताजी, मैं अल्लाह ताला का खाती हूँ और अल्लाह ताला का पीती हूँ। और उसकी आवाज में अटूट विश्वास की ताकत थी। राजा के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे उसके दिल में कोई तूफान उठने को तैयार हो। दरबार में बैठने वाले मंत्री, सिपाही और खादिमात सब चुप हो गए, मानो समय ठहर गया हो और हर सांस में डर समा गया हो। राजा विक्रम सिंह के लिए यह जवाब बिल्कुल गैर मुतवक्को था और उसके दिल में आश्चर्य के साथ साथ गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपनी बड़ी बेटियों से हमेशा यही सुना था कि वह उसके खाती हैं और उसके पीती हैं, लेकिन आयशा का जवाब उसके लिए एक गहरे घाव की तरह था। उसके दिल में गुस्सा भर गया और उसकी आत्मा में जलन उठी कि उसकी बेटी ने उसे नहीं चुना। उसने सोचा कि आयशा उसकी इज्जत नहीं कर रही, उसकी वफादारी उसके लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए है। और यह विचार उसके सीने में चुभन बन गया। वह अपने तख्त से खड़ा हुआ, उसकी आवाज गुस्से से लड़खड़ाने लगी। क्या मतलब है तेरा, आयशा? और उसका हर शब्द क्रोध की आग उगल रहा था। तू मेरी बेटी है, मेरा खाती है, मेरा पीती है, यह अल्लाह का नाम क्यों ले रही है? और उसकी आंखों में आग और दर्द एक साथ जल रहे थे। आयशा ने अपनी मासूम आंखों से अपने पिता की तरफ देखा और उसकी नजरों में शांति और साहस का समंदर था। धीरे से कहा, पिताजी, आप मुझे यह खाना देते हो, यह पानी देते हो, लेकिन यह सब अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। और उसकी आवाज में कृतज्ञता की गहराई थी। मैं जो खाती हूँ, जो पीती हूँ, वह सब अल्लाह की नेमत है। और उसका हर शब्द सच्चाई की रोशनी से चमक रहा था। आप भी उसी के बंधे हो और मैं भी। और उसकी बातों में अपने पिता के लिए प्यार और सम्मान की गर्माहट थी। इसलिए मैं अल्लाह ताला का खाती हूँ और अल्लाह ताला का पीती हूँ। और उसकी आंखों में विश्वास की चमक दिल को सुकून दे रही थी। राजा का गुस्सा और भड़क गया, जैसे उसके सीने में कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसने अपनी छोटी बेटी की बात को अपने लिए तौहीन समझा और उसका दिल अपमान से कांप उठा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे घर से बाहर निकालो। और उसकी आवाज में सख्ती और दर्द की चीख थी। अगर यह मेरी नहीं है तो इस महल में इसकी कोई जगह नहीं। और उसके शब्दों में ठंडक और क्रूरता एक साथ गूंज रही थी। आयशा की बड़ी बहनें जो वहां खड़ी थीं, रोने लगीं और उनकी आंखों से बहते आंसुओं में अपनी छोटी बहन के लिए दर्द छलक रहा था। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगने लगीं। पिताजी, इसे माफ कर दो, यह छोटी है, इसे समझ नहीं है। और उनकी आवाज में मिन्नत और बेबसी थी। लेकिन राजा का दिल सख्त हो चुका था, मानो उसका प्यार पत्थर बन गया हो। उसने कहा, नहीं, जो मेरी वफादारी नहीं करता वह मेरा नहीं हो सकता। और उसकी आंखों में ठंडी नफरत चमक रही थी। आयशा चुपचाप अपने छोटे से कमरे में गई और उसकी हर कदम में उदासी और साहस एक साथ चल रहे थे। उसने अपना एक पुराना कपड़े का थैला उठाया और उसके हाथों में थकान के साथ साथ उम्मीद की गर्माहट थी। उसमें एक जोड़ी कपड़े, एक छोटी सी कुरान शरीफ जो उसने एक आलिम से ली थी, और एक छोटा सा लोटा डाला, मानो वह अपने विश्वास को अपने साथ ले जा रही हो। उसने अपने पिता को एक बार मुड़कर देखा और उसकी आंखों में प्यार और अलविदा का मिश्रण था। लेकिन राजा का चेहरा अब भी गुस्से से सर्ख था और उसकी नजरों में नफरत की ठंडक उसे चुभ रही थी। वह महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकल पड़ी और उसका दिल टूटने के साथ साथ आजादी की सांस ले रहा था। जहां सिपाही उसके पीछे पीछे चले, यह यकीन करने के लिए कि वह रियासत के हद से बाहर चली जाए, और उनकी हर नजर में ठंडी सख्ती थी। महल के बाहर शाम का वक्त था और आसमान में उदासी की परछाइयां फैल रही थीं। सूरज गुरूब हो चुका था और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जैसे प्रकृति भी उसके दर्द में शरीक हो। आयशा के पास न कोई रास्ता मालूम था, न कोई मददगार, और उसका दिल अनजान डर से कांप रहा था। वह रियासत के बड़े जंगल की तरफ चल पड़ी, जहां हर कदम पर अनिश्चितता उसका इम्तिहान ले रही थी। जंगल में पेड़ों की घनी छांव और जानवरों की आवाजें उसके दिल में खौफ पैदा कर रही थीं और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसके छोटे छोटे पैर थक रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं रही थी, क्योंकि उसके दिल में एक जलती हुई उम्मीद थी। उसके दिल में एक यकीन था कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा, और यह विश्वास उसके सीने में रोशनी बनकर चमक रहा था।
जंगल में रात के अंधेरे में एक भेड़िया उसके सामने आया और उसकी आंखों में डर की ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके दांत चमक रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए चिराग जैसी लग रही थीं, मानो मौत उससे 2 कदम दूर खड़ी हो। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें डर से रुक सी गईं। वह पीछे हटी, उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिरते गिरते बची, जबकि उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों को जोड़कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमाइए। और उसकी आवाज में बेबसी और भरोसा एक साथ गूंज रहा था। मैं तेरी बंदी हूं, मुझे तन्हा मत छोड़ना। और उसके आंसुओं में उसकी सच्चाई झलक रही थी। जैसे ही उसने यह दुआ पूरी की, एक तेज हवा का झोंका आया और प्रकृति उसके दर्द में शामिल हो गई। पेड़ों की शाखें हिलने लगीं और भेड़िया एक पल के लिए रुक गया, मानो अल्लाह का हुक्म उस तक पहुंच गया हो। फिर वह मुड़कर जंगल के गहरे हिस्से में चला गया और आयशा का दिल राहत की सांस लेने लगा। आयशा ने आंखें खोलीं और देखा कि वह तन्हा थी, लेकिन उसकी आत्मा में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास था। उसने महसूस किया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली और उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। वह रात भर चली और हर कदम पर थकान के साथ उसका विश्वास और मजबूत होता गया। सुबह के फजर के वक्त जब सूरज की पहली किरण जंगल के पेड़ों के बीच से झांककर जमीन पर पड़ी, तो उसकी आत्मा में नई रोशनी जाग उठी। आयशा एक छोटे से बस्ती के करीब पहुंच गई और उसके दिल में उम्मीद की किरण चमकने लगी। यह बस्ती रियासत के सीमा के बाहर थी, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, और उनकी सादगी उसके दिल को छू गई। वहां एक बुजुर्ग औरत अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठी थी और उसकी आंखों में अकेलेपन का गहरा दर्द था। उसके बाल सफेद थे, हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में हल्की सी थकावट थी, जो उसके जीवन की कहानी बयान कर रही थी। आयशा ने उसे देखा और उसका दिल करुणा से भर गया। फिर पूछा, अम्मा, आप खैरियत से तो हैं? और उसकी आवाज में ममता की गर्माहट थी। बुजुर्ग औरत ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, बेटी, मैं तन्हा हूं। और उसकी आवाज में उदासी की ठंडक थी। मेरी सेहत खराब है और मुझे मदद की जरूरत है। और उसकी नजरों में बेबसी की मूक पुकार थी। आयशा ने बिना सोचे समझे बुजुर्ग औरत की मदद करना शुरू कर दिया और उसका दिल सेवा की खुशी से भर उठा। उसने बस्ती के कुएं से पानी भरा और हर बूंद में उसकी मेहनत की पवित्रता थी। बुजुर्ग के लिए रोटियां बनाईं और हर रोटी में उसका प्यार समा गया। उसके झोपड़े को साफ किया और उसकी मेहनत से वह जगह घर जैसी महकने लगी। बुजुर्ग औरत ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी? और उसकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य था। तुम यहां क्यों आई हो? और उसकी आवाज में ममता की गहराई थी। आयशा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और उसका दिल उस दर्द को याद कर कांप उठा। कैसे वह जंगल से गुजरी और हर खतरे में उसका विश्वास उसका सहारा बना। कैसे उसका ईमान अल्लाह ताला पर था और उसकी आंखों में उस विश्वास की चमक थी। बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल आयशा के दर्द से पिघल गया। उसने आयशा को गले लगाया और कहा, तुम मेरे घर रह सकती हो। और उसकी बाहों में मां की गर्माहट थी। तुम मेरी बेटी जैसी हो। और उसकी बातों में अपनापन और प्यार झलक रहा था। आयशा खुश हो गई और वहीं रहने लगी, मानो उसे एक नया परिवार और नई उम्मीद मिल गई हो। कुछ महीनों बाद आयशा उस बस्ती में बुजुर्ग औरत के साथ खुशी से रह रही थी और उसका दिल सुकून की नदी में बह रहा था। लेकिन राजा विक्रम सिंह की रियासत में एक बड़ी मुसीबत आ गई और वहां का हर चेहरा उदासी से मुरझा गया। एक दिन अचानक बारिश बंद हो गई और आसमान का मौन लोगों के दिल में डर पैदा कर रहा था। दरिया सूख गए, खेत उजड़ गए और लोग भूख से मरने लगे, जबकि उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। राजा परेशान हो गया और उसका दिल अपनी प्रजा के दर्द से टूट रहा था। उसने अपने पंडितों, मंत्रियों और अक्लमंदों को बुलाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला और उसकी उम्मीद धीरे धीरे मर रही थी। लोगों के चेहरे मुरझा गए, बच्चों के पेट खाली रहने लगे और रियासत का वह शान और शौकत धीरे धीरे खत्म होने लगा, मानो सारी खुशियां छिन गई हों। एक दिन
एक बुजुर्ग दरवेश रियासत में आया और उसकी मौजूदगी में रहस्य और रोशनी का एहसास था। उसके लंबे सफेद बाल थे, एक बड़ा सा आसिया उसके हाथ में था और उसकी आंखों में एक अजीब सी नूरानियत थी जो दिल को छू लेती थी। वह राजा के दरबार में गया और बोला, राजा विक्रम सिंह, तुमने अपनी छोटी बेटी को घर से निकाल दिया। और उसकी आवाज में सच्चाई की गहराई थी, जो अल्लाह ताला की बंदी थी, और उसके शब्दों में गंभीरता की ठंडक थी। उसके वजह से तुम्हारी रियासत में यह कहत आया है। और उसकी बातें राजा के दिल में चुभन पैदा कर रही थीं। उसे वापस बुलाओ, वरना यह आफत खत्म नहीं होगी। और उसकी नजरों में चेतावनी और दया एक साथ थी। राजा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में एक शक पैदा हुआ और उसकी आत्मा पछतावे से कांपने लगी। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, मेरी बेटी आयशा को ढूंढो और उसे वापस ले आओ। और उसकी आवाज में बेबसी और उम्मीद थी। सिपाही रियासत के हर कोने में गए, लेकिन आयशा का कोई सुराग नहीं मिला और उनकी हर कोशिश नाकाम होती गई। आखिरकार एक सिपाही उस छोटे से बस्ती में पहुंचा जहां आयशा रहती थी, और उसका दिल आश्चर्य से भर गया। वहां उसने देखा कि पूरी रियासत में कहत था, लेकिन उस बस्ती का कुआं पानी से भरा हुआ था, मानो वहां रहमत बरस रही हो। बस्ती वाले कहते थे कि जब से आयशा वहां आई है, उनके यहां अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होती रहती है, और उनकी बातों में आश्चर्य और कृतज्ञता थी। सिपाही ने आयशा को पहचाना और उसे कहा, राजकुमारी, आपके पिता आपको वापस बुला रहे हैं। और उसकी आवाज में सम्मान और जल्दबाजी थी। आयशा पहले तो चुप रही और उसका दिल पुराने दर्द को याद कर सिहर उठा। लेकिन फिर बुजुर्ग औरत ने उससे कहा, बेटी, जाओ। और उसकी आवाज में ममता की गहराई थी। तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है। और उसकी नजरों में प्रोत्साहन की रोशनी थी। अल्लाह ताला ने तुम्हें यहां तक महफूज रखा, वह वहां भी तुम्हारी हिफाजत करेगा। और उसकी बातों में विश्वास की ताकत थी। आयशा ने बुजुर्ग औरत को गले लगाया और उसकी बाहों में अलविदा का दर्द और प्यार एक साथ था। फिर सिपाही के साथ चल पड़ी और उसका दिल नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। जब आयशा महल में पहुंची, राजा विक्रम सिंह उसे देखकर रो पड़ा और उसके आंसुओं में पछतावा और प्यार बह रहा था। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, आयशा, मुझे माफ कर दो। और उसकी आवाज में टूटन और माफी की गुजारिश थी। मैंने तुझे गलत समझा। और उसका दिल अपनी गलती के बोझ से कांप रहा था। तुम सही थी, सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। और उसकी बातों में आत्मसमर्पण की शांति थी। आयशा ने अपने पिता को माफ कर दिया और बोली, पिताजी, मैं भी आपको बहुत मोहब्बत करती हूं। और उसकी आवाज में प्यार की गर्माहट थी। लेकिन मेरा ईमान अल्लाह ताला पर है और वह हमेशा मेरी हिफाजत फरमाता है। और उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। उसी रात आसमान पर घने काले बादल छा गए और प्रकृति में एक नया उल्लास जाग उठा। एक तेज बारिश शुरू हुई जो 3 दिन और 3 रात तक चली, और हर बूंद में अल्लाह की रहमत की ठंडक थी। दरिया फिर से भर गए, खेत हरे भरे हो गए, और रियासत में अल्लाह ताला की रहमत से खुशहाली वापस आ गई, मानो सारी उदासी धुल गई हो। लोग आयशा को एक रहमत की मिसाल समझते थे, जिसकी दुआओं से उनकी जिंदगी फिर से लौट आई थी, और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। राजा विक्रम सिंह ने आयशा से पूछा, बेटी, यह सब कैसे हुआ? और उसकी आवाज में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। तुम्हारी बातों में इतनी ताकत कैसे थी? और उसकी नजरों में अपनी बेटी के लिए सम्मान था। आयशा ने जवाब दिया, पिताजी, यह सब अल्लाह ताला का करम है। और उसकी आवाज में विनम्रता की गहराई थी। वह रब्बुल आलमीन है, जो हर चीज का मालिक है। और उसके शब्दों में अजमत की रोशनी थी। मैं उसी की बंदी हूं और उसी ने मेरी दुआ कबूल की। और उसकी आंखों में सुकून की चमक थी। राजा ने आयशा की बात सुनी और उसके ईमान की ताकत को महसूस किया, और उसका दिल अल्लाह की महानता से भर उठा। उसने अपने दिल में अल्लाह ताला की अजमत को महसूस किया और बोला, आयशा, मुझे भी वह रास्ता दिखाओ जो तुमने चुना। और उसकी आवाज में आत्मसमर्पण की गर्माहट थी। मैं भी अल्लाह ताला का बंदा बनना चाहता हूं। और उसकी आंखों में नई रोशनी जाग उठी।
आयशा ने अपने पिता को कलमा ए तैयब पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसकी आवाज में पवित्रता की मिठास थी। राजा विक्रम सिंह ने दिल से कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया, और उसका दिल शांति के समंदर में डूब गया। उसने अपना नाम बदलकर अब्दुल्लाह रख लिया और उसका चेहरा नई पहचान की रोशनी से चमक उठा। उसकी रियासत में भी यह संदेश फैल गया कि अब राजा और प्रजा दोनों का ईमान एक ही था और हर दिल में एकता की गर्माहट थी। रियासत में फिर से खुशहाली और शांति आ गई, मानो सारी दुनिया एक बार फिर मुस्कुरा उठी हो। आयशा ने अपने पिता को हमेशा याद दिलाया कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है और उसकी बातों में सच्चाई की ताकत थी। यह दुनिया उसकी बनाई हुई है और उसकी हर नजर में अल्लाह की महिमा की रोशनी थी। अब राजा विक्रम सिंह ने अपनी पूरी रियासत में इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया और उसका दिल सेवा की आग से जल रहा था। उसकी रियासत एक मिसाल बन गई, जहां इंसाफ की ठंडक, प्यार की गर्माहट और अल्लाह की रहमत हर जगह थी। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन यह हमें गहरे एहसास के साथ सिखाती है कि ईमान की ताकत, सच्चाई का जज्बा और अल्लाह की रहमत की गर्माहट से हम हर मुसीबत का डटकर सामना कर सकते हैं। और अल्लाह ताला हमें प्यार और रोशनी से सही रास्ता दिखाता है और उसकी हर रहमत हमारे दिल को सुकून देती है। इस्लामी तालीमात और हिदायतों को जानने और समझने के लिए हमारे चैनल हीरा ए दिन के साथ जुड़े रहिए। हम सब मिलकर अपने ईमान को मजबूत करें। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फायदेमंद इस्लामी वाकयात जानने के लिए हीरा ए दीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।